आज हम श्रीनगर के लोकल प्लेसेस को विजिट करेंगे। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा है। सो फाइनली अब हम जा रहे थे अपने बोट हाउस की तरफ। फेमस बॉलीवुड मूवी लम्हा की शूटिंग हुई थी। हमारा बोट हाउस कैसा था, लेट मी शो यू। वैसे निशात एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है जॉय और डिलाइट। गनी एरिया तो बहुत ही सुंदर था। सबसे पहले हम पहुंच गए थे परी महल, जो 16 सेंचुरी में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने बनवाया था, जहां से डल लेक का अच्छा खासा व्यू दिखाई देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस व्लॉग इज़ अबाउट द ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। हम लोग अभी कुछ दिन पहले कश्मीर गए थे और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था कश्मीर का, मेरा और अविनाश का। दिल्ली से मॉर्निंग में 8:30 की हमारी फ़्लाइट थी और 1.5 घंटे का ट्रैवल होने वाला था, यानी कि 10 o'clock हमें श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करना था। हम लोग 4 दिन के लिए गए थे। हमने कोई प्री प्लानिंग ऐसी नहीं की थी कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, और ना ही हमने कोई पैकेज बुक किया था। हम लोग खुद से एक्सप्लोर करने वाले थे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और बीच में लेकिन ये जो व्यू आया था ना, ये बहुत ही अमेजिंग था। फिर हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमने टैक्सी ली थी डल लेक के लिए। वहाँ पर सबसे पहला जो व्यू था वो मुझे ये दिखा था, जहाँ पर बहुत सारे बोट हाउसेस थे। यहीं से शिकारा मिलती है जो आपको आपके बोट हाउस तक लेके जाती है। काफ़ी सारे बोट हाउसेस ये फैसिलिटी अरेंज करके रखते हैं अपने गेस्ट के लिए, लेकिन आप ये खुद से भी ले सकते हैं। सो फाइनली अब हम जा रहे थे अपने बोट हाउस की तरफ, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि कैसा होने वाला है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं किसी बोट हाउस पे स्टे करने वाली हूँ। तो वी रीच्ड हेयर, फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। तो हमारा बोट हाउस कैसा था, लेट मी शो यू। बट स्लीपर्स आपको बाहर उतारनी होती हैं। तो सबसे पहले था ये गेस्ट रूम, जो सभी के लिए कॉमन होता है, और पूरा वुडन इंटीरियर था, बहुत ज़्यादा सुंदर। उसके बाद अगला रूम था जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाया हुआ था, जहाँ पे आप पीसफुली बैठ के खा सकते हैं, अपना लंच कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स भी रखे हुए थे। ये पूरा वुड का बनाया हुआ था, विच रियली अमेज्ड मी। और मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रही थी, तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये सब कुछ। बिल्कुल घर जैसी वाइब्स आ रही थी इसको देख कर। और इस डाइनिंग टेबल को देखकर मुझे याद आया कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, तो हमने खाने के लिए ऑर्डर किया। और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा है। तो ये जो हमारा रूम था ये काफ़ी अंदर जाके था, और हमें यही रूम बहुत पसंद आया था, इसलिए हमने ये वाला रूम लिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। इट वॉज़ अ वेल फर्निश्ड क्लीन रूम, जहाँ पे एसी भी था, सिटिंग स्पेस भी था, जहाँ पे ये है यहाँ का ड्रेसिंग स्पेस जिसमें अलमीरा भी है, और वॉशरूम भी बहुत क्लीन था। यहाँ पे बाथ टब भी दिया हुआ था, और ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। और बाहर बालकनी एरिया तो बहुत ही सुंदर था, मतलब यहाँ बैठ के जो व्यू आ रहा था, इट्स जस्ट लाइक हेवन। फिर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। हमें बहुत भूख लगी थी, इसमें था पोहा और आलू का पराठा, जो इन्होंने ही दिया था, जो एकदम घर जैसा लग रहा था मुझे। और पोहा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। मैं कभी भी पोहा खा सकती हूँ, तो मैंने इस पोहे को एंजॉय किया चाय के साथ में। आई एम अ बिग पोहा लवर। किस किस को पोहा पसंद है मुझे कमेंट में बताना। जो पूरे टाइम पोहा खा सकते हैं, रात दिन शाम कभी भी मैं खा सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और चाय तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर इंडिया में काफ़ी लोगों को चाय पसंद होती है, एंड आई एम वन ऑफ देम। फिर हम लोग रेडी हो गए। फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम कहाँ जाएंगे। तो वी डिसाइडेड कि आज हम श्रीनगर के लोकल प्लेसेस को विज़िट करेंगे। और ये जो बोट है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, वो हमारे बोट हाउस ने ही अरेंज की थी हमारे लिए, जो हमें बाहर तक लेकर गई थी। सबसे पहले हम पहुँच गए थे परी महल, जिसे पीर महल या पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है, जो 16 सेंचुरी में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने बनवाया था। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि ये पहले एक ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला की तरह यूज़ किया जाता था, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की टीचिंग भी दी जाती थी। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके टॉप की तरफ, जो काफ़ी हाइट पर है, और थोड़ी स्टेयर्स भी हमको चलनी पड़ती हैं इसके लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे फेमस बॉलीवुड मूवी लम्हा की शूटिंग हुई थी, जिसका एक गाना यहाँ पे शूट हुआ था। इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाने वाली हूँ कि बॉलीवुड का कश्मीर के साथ कितना ऑब्सेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, पर कहाँ कहाँ हुई है वो हम उस वीडियो में देखेंगे। तो ऊपर आने के बाद हमें ये खूबसूरत सा गार्डन दिखाई देता है, जिसमें पूरा हिल्स का व्यू दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सुंदर सा हिल्स का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी कहा गया है कि परी महल को टॉप सीक्रेट इंटेरोगेशन सेंटर की तरह भी यूज़ किया जा चुका है, और ये एक हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स का बेस भी रह चुका है। इंटरेस्टिंग ना। जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के लोगों का कहना था कि इस साल यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है। इतनी गर्मी यहाँ होती नहीं है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम सबको पता है ये बात। बट स्टिल ये जो जगह थी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ के टॉप से बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा था, तो इट वाज रियली अमेजिंग। फिर नेक्स्ट हम गए थे चश्मे शाही मुग़ल गार्डन। इसे भी 16 सेंचुरी में मुग़ल एम्परर शाहजहां के गवर्नर अली मर्दा खां द्वारा बनाया गया था।
क्योंकि शाहजहां इसको अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट करना चाहते थे। ये भी थोड़ी सी हाइट पे है और यहाँ से भी आप श्रीनगर की डल लेक का व्यू देख सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। तो अंदर से हमें ये गार्डन देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। श्रीनगर की तीनों मुगल गार्डन्स में से ये सबसे छोटा माना जाता है, बाकी के निशांत और शालीमार इससे बड़े माने जाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये जगह आती है जहाँ पे आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे कश्मीरी ड्रेसेस भी मिलती हैं जो आप रेंट पे लेके फोटोज ले सकते हैं, वीडियोज ले सकते हैं। और अगला हम लोग गए थे बोटेनिकल गार्डन, जो मेरा पर्सनली फेवरेट था और बहुत सुंदर था। यहाँ पे हमें काफ़ी तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिले। जब हम इसमें एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक प्यारी सी लेक भी दिखाई देती है जो इस गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। ये गार्डन चश्मे शाही और परी महल जाने के रास्ते में ही पड़ता है और इसके साइड में है टुलिप गार्डन जो सिर्फ 1 महीने के लिए खुलता है अप्रैल में। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि हम अगस्त में आए थे। सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पे आऊँ तो अप्रैल में आऊँ और मैं वो गार्डन ज़रूर देख पाऊँ। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर चीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, प्लांट्स एंड ट्रीज़, ये माउंटेन व्यू, ये लेक, उसमें फाउंटेन्स। तो इट इज़ परफेक्ट फॉर वेकेशन एंड इट्स अ अमेजिंग प्लेस जहाँ पे सब चीज़ एक साथ अवेलेबल है। फिर हम लोग गए थे निशात गार्डन या निशात बाग, वन ऑफ द मुगल गार्डन इन श्रीनगर। वैसे निशात एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है जॉय और डिलाइट, तो निशात बाग का मतलब हुआ गार्डन ऑफ जॉय और गार्डन ऑफ डिलाइट। दिस गार्डन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, तो जहाँ से डल लेक का अच्छा खासा व्यू दिखाई देता है। जब हम अंदर देखते हैं तो ये प्यारा सा गार्डन, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था और उसका व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा था। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 मुगल गार्डन्स देखे थे, एक निशात और एक था चश्मे शाही। अभी शालीमार गार्डन रह गया था जो हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि शाम हो गई थी। और यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पाई थी, कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। और फिर हमने लिए यहाँ के टेस्टी एप्पल जो बहुत जूसी थे और ऐसे एप्पल मैंने सच में आज तक कहीं नहीं खाए थे। फिर हम लोग चले गए वापस अपने बोट हाउस की तरफ, ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि शालीमार गार्डन कैसा था। यहाँ के 3 फेमस मुगल गार्डन्स में से एक शालीमार गार्डन अभी रह गया है, तो वो हम लोग अगले दिन एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम लोग पहुंच गए थे डल लेक की तरफ जहाँ पे हमारा बोट हाउस था और वहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा और सनसेट होने वाला था। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आया हमको। फिर हम लोग अपने बोट हाउस गए, वहाँ पे हमने कुछ चाय पी डल लेक के सामने बैठकर और फिर हमने किया अपना डिनर। तो ये था हमारा डे 1 इन श्रीनगर जो कि हमने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और डिनर भी हमारा एकदम घर जैसा था, दाल चावल रोटी सब्जी, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज एंड सैलेड वाज आल्सो देयर। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, घर वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं घर पे ही खाना खा रही हूँ। इस दिन हमने ट्राई किया था कि हम श्रीनगर के लोकल प्लेसेस ही देखेंगे क्योंकि हमारे पास उतना ही टाइम था उस दिन। तो ये था हमारा पहला दिन श्रीनगर में जो कि बहुत अच्छा रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।